नमस्कार दोस्तों। ये हमारा बाबा 930D SMD जो मैंने मंगाया था वो हमारा आ चुका है। हमारी जो पुरानी SMD थी क्विक की वो गड़बड़ हो रही है, तो मैंने नई मंगाई है इसको। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसका यूज़ करके बताऊंगा प्लास्टिक पार्ट जलता है या नहीं जलता है। क्योंकि हम अब जब भी SMD ख़रीदते हैं तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं कि उससे जो है प्लास्टिक के कनेक्टर वगैरह हम चेंज कर सकें। ऐसी SMD हो और ज़्यादा महंगी भी ना हो और काम भी सारे हो सके लगभग। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमने थोड़ा और सामान मंगाया था। ये बिट है मैकेनिक की के टाइप वाली, और ये डिसोल्डर वायर है। तो ये नोजल हो गए इसके। ये आयरन स्टैंड हो गया। ये आयरन हो गया। आयरन की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। ये मशीन हो गई जो काफ़ी हैवी है वेट में। और ये इसका नोजल कुछ इस तरह से है। तो इसको हम सब सेट करेंगे। उसके बाद हम 2-3 दिन इसका यूज़ करके फिर आगे का वीडियो इसी में ऐड करने वाले हैं। वो मैं ऐड करके ये दोनों वीडियो साथ में ही डाल रहा हूँ, अनबॉक्सिंग का और इसका जो टेस्टिंग की है मैंने उसका भी। तो ये हमारे जो डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, इसमें हमें टेम्परेचर शो होगा और हम इनको सेट कर सकते हैं कितना टेम्परेचर हमें हॉट एयर गन का चाहिए और कितना आयरन का चाहिए। इस तरह माउंट कर लेंगे इसका जो स्टैंड है हैंडल का। और ये जो रेड स्क्रू हैं इनको निकाल लेंगे, जिससे वाइब्रेशन कम होगा मशीन का। तो दोस्तों, आज करीब 3-4 दिन हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए। ये आगे का वीडियो मैंने इसी में जोड़ा है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कुछ बोर्ड जो हमारे पास पुराने पड़े हुए हैं। उसमें मैं आपको कुछ प्लास्टिक के पार्ट निकाल कर दिखाऊंगा, जिससे आप जान सके कि ये कितना मतलब इससे काम कर सकते हैं प्लास्टिक के पार्ट पे। जो भी हमारे कनेक्टर वगैरह हैं उनको हम निकाल और लगा सकते हैं या नहीं। तो हमने कुछ बोर्ड ले रखे हैं जो हमारे पास पुराने थे। तो ये कुछ बोर्ड हैं हमारे पास पुराने पड़े हुए। इनमें जो भी लगे हैं कनेक्टर वगैरह इनको मैं निकालूंगा, और निकालने के बाद देखेंगे कि क्या वो दोबारा से लगाने लायक बचे हैं या जल चुके हैं। तो ये सारे मैं आपको भी निकाल के दिखाऊंगा। जैसे इस बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। सिम ट्रे हो गया, मेमोरी कार्ड ट्रे हो गया है, बैटरी कनेक्टर हो गया। पुराने बोर्ड हैं ये। इसमें भी कुछ हैं। तो इनको निकाल के मैं दिखाऊंगा। और जो है कि हमने भी इसको लेने से पहले कई वीडियो जिस पे देखी मैंने, उसके बाद इसको लिया है। मैं पहले सुगोन की लेने वाला था, लेकिन वो थोड़ा महंगी थी। और भी 1-2 ब्रांड की मैंने देखी थी। तो मैंने इसको फिर जो है कि ये हमारे बजट में थी, मैंने इसको फिर परचेज़ कर लिया है। तो इसमें चलिए हम इस जो मेमोरी ट्रे लगी है इसको हम निकालते हैं। क्योंकि अब जो भी अब इस मशीन, वो जो मेरे पास पुरानी मशीन थी उस वो थी क्विक की 850, जो काफ़ी पुरानी थी। करीब हो गए हैं 7-8 साल पहले की मशीन थी।
तो उससे जो है इस तरह के प्लास्टिक पार्ट नहीं निकाल सकते हो, ना ही उससे जो है आईसी का काम कर सकते हो। हालांकि किया जाता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है, डर लगा रहता कहीं जल ना जाए या आईसी डैमेज ना हो जाए। और उससे भी आईसी लगाई है मैंने, लेकिन अब ये मैंने मंगाई है ताकि थोड़ा काम करने में ठीक रहे। तो ये हमारा सिम ट्रे है, इसको मैं निकालूंगा, उसके बाद देखूंगा कि ये जल गया है या फिर से लगाने लायक है। जितनी बढ़िया एसएमडी मशीन होगी उतना ही काम करने में मज़ा आएगा, और कैसा भी बारीक से बारीक काम हो उसे आप कर सकते हो। तो ये हमारा जो है निकल चुका है। अब इसको मैं थोड़ा आपको कैमरे के पास ले जाके दिखाता हूँ। इसकी कंडीशन आप देख सकते हो, ये कहीं से भी जला नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। पेस्ट वगैरह लग रखा है, बाकी ये निकल गया तो इसको फिर से लगा सकते हो, तब भी ये नहीं जलेगा। जितना जलना था वो जल गया। जलने का मतलब कि कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ और होगा भी नहीं। और ये इसका आयरन है, आयरन भी काफ़ी ठीक है। और इस मशीन में जो दिक्कत है वो भी मैं अभी आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि इसमें दिक्कत क्या है। इसमें एक है जो समस्या, मशीन में नहीं कह सकते हैं, या जो भी आप समझो अभी मैं बताऊंगा, तो उसको ध्यान में रखकर आपको मशीन लेना है। ये मैंने सोल्डर वायर भी इसके साथ मंगाया था, जो बहुत बढ़िया वर्क करता है, रिलीफ का है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने सस्ते वाले भी मंगाए थे, लेकिन उससे फिर मज़ा नहीं आता है, ये वाला बढ़िया है। तो इसको एक बार फिर से लगाएंगे, तो इस पे जो इसके जो प्रिंट हैं इस पे थोड़ा पीपीडी पेस्ट लगा लेते हैं। उसके बाद इसको फिर से लगाएंगे। और भी अभी बाकी जो भी हैं प्लास्टिक पार्ट, उनको भी अभी मैं निकाल कर दिखाऊंगा। तो ये मैंने पीपीडी लगा लिया है। अब इस पे उसको फिर से सोल्ड करेंगे हम। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैंने वो मेमोरी ट्रे निकाली है, उसके बगल में सील्ड लगी है, उस पे देखिए आप जो प्रिंटेड ये पॉलीथीन लगी है सील्ड के ऊपर जो चिपकी हुई है फार्मी की, हम जब भी सील्ड के आसपास काम करते हैं तो ये तुरंत पिघल जाती है। अगर सस्ती कोई एसएमडी यूज़ करते हैं, पुरानी एसएमडी पहले की यूज़ करते हैं, तो उससे ये बहुत जल्दी पिघल जाती है। हल्का भी गर्माहट या हीट इसके आसपास लगती है, तुरंत पिघल जाती है। हमने निकाल भी लिया पूरा, लगा भी दे रहे हैं, और उस पर भी ऐसा नहीं है उस पर जो है कि एयर नहीं लग रही है, उस पर भी एयर लग रही है, लेकिन वो पॉलीथीन पिघल तक नहीं रही है। तो यही होती है जो आजकल एसएमडी आ रही हैं, उनमें जो है क्वालिटी थोड़ा बढ़िया रहती है, और काम भी अब वो ऐसा हो गया है थोड़ा आईसी लेवल का। तो मैंने इसका नोजल जो है थोड़ा मीडियम साइज़ का लगा रखा है, ताकि आईसी पे भी बार बार बदलना ना पड़े, लगभग ये सब पर जो है एडजस्ट हो जाए। तो ये हमने लगा दिया है। इसको एक बार निकाला, एक बार लगाया, उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ कि प्लास्टिक कैसी है, क्या हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है या वैसी ही है। ये देखिए लग चुका है।
ये देखिए ये लग चुका है और वैसे ही है, प्लास्टिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब इसको मैं अच्छे से अगर क्लीन कर दूं तो वैसे ही रहेगी, बिल्कुल आ जाएगी। इसका जो कलर या पेस्ट लग रखा है, ये अगर मैं क्लीन कर दूं तो कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। और इस पे तो मैंने जो है कि 300 के थोड़ा अंदर ही मैंने टेम्परेचर रखा था, 280 300। और आप 350 तक निकालिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एयर उसी हिसाब से रखिए। इस पे जो है कि फ्लक्स पेस्ट लगा के हम इसको थोड़ा निकालेंगे। ये बैटरी कनेक्टर है, ये बड़ा नाजुक होता है, इसको तो लगाने के टाइम ही आयरन से इसकी जो पिनें हैं हिल जाती हैं। तो इसको हम एसएमडी से निकालेंगे, देखेंगे ये कैसा निकलता है। इसमें मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लिया हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग गया था। देखिए मैं ज़्यादा एसएमडी हिला भी नहीं रहा हूँ, एकदम सीधा दे रहा हूँ कि अगर डैमेज होना है तो दिखे कि कितना ये सह सकता है। तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसकी कंडीशन आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, इसको अगर हम चाहें तो फिर से लगा दें और क्लीन कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बराबर काम करेगा। ये देखिए कहीं से कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, वैसे ही है प्लास्टिक। इसको फिर से लगा दें अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये सिम ट्रे इसको भी निकालते हैं। ये बड़ा है थोड़ा, इसको देखते हैं इस पर क्या रिज़ल्ट आता है। तो आपको जो है कि तसल्ली से काम करना है, थोड़ा टाइम देके, जल्दबाजी नहीं करनी है। 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ हम जो भी पार्ट निकाल रहे हैं वो डैमेज ना हो, या लगा रहे हैं तो डैमेज ना हो। टाइम लग जाए थोड़ा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम सही होना चाहिए। तो इसमें ये इधर भी 3 पिने ये सोल्ड हैं, उधर भी, और ये जो ऊपर ये स्टील की पत्ती लगी हुई है, ये भी सील्ड वो होती है, सोल्ड होती है नीचे से दोनों तरफ। तो सब पे हीट मारना है हमें। तो इस वीडियो को आप देखोगे तो आप फिर देखने के बाद आप डिसाइड करो आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए और आपका बजट कितना है। ये मुझे जो है कि ये जो है बाबा टूल के वेबसाइट पे 4000 की है। आपका बजट अगर ज़्यादा है तो महंगी भी मशीनें आती हैं, सुगोन की आती हैं, क्विक की आती हैं, 17-18 हज़ार की मशीनें आती हैं। आपका बजट और आपके पास काम किस लेवल का है, कैसा है, उस हिसाब से आप ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में और जो है कि काम भी आपका कोई ना रुके, हो जाए सारा कुछ, तो आप ले सकते हो। आप देखिए उसके बाद डिसाइड करिए, अगर आपके समझ में आता है तो आप लीजिए, या दूसरी कोई चाहिए तो वो लीजिए। मुझे अच्छी लगी थोड़ा, मैंने ये ली और 2-3 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ़िलहाल ठीक है मेरे लिए। तो आराम से आपको निकालना है, टाइम भले ही लगे। ये देखो टाइम ये ले रहा है, कोई नहीं, या तो निकलेगा या तो जलेगा, जो भी होगा देखा जाएगा।
हम तो जब तक निकलेगा मानेंगे नहीं। जल जाए या निकल जाए तभी बंद करेंगे इस पे हीट देना। धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है वैसे, और हीट भी हमने कम कर रखी है। कम हीट पे यह है कि बहुत कम चांस रहते जलने के, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और हीट थोड़ा बढ़ा दोगे आप, एक तो अब धीरे धीरे जो है कि अभी हाथ सेट हो जाएगा, तो आप इसको ज़्यादा हीट पे भी निकाल सकते हो जब आपको अच्छे से आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो अभी मैं कम हीट पे ही काम करता हूँ, इस तरह की चीज़ें निकालनी होती हैं ताकि टाइम भले लग जाए लेकिन डैमेज ना हो। तो ये देखिए, ये टाइम लगा लेकिन जो है ये निकल निकल रहा है, और देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। तो देखिए कोई भी प्रिंट नहीं उखड़े हैं बोर्ड के, ठीक है। उसके बाद इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं। इस पे रख के देखते हैं, साफ दिखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इसे हम चाहें तो दोबारा से सोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर काम करेगा। जैसे इसकी कंडीशन दिख रही है एकदम परफेक्ट है। ये देखिए इधर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उधर से कोई प्रॉब्लम है। तो ये कुछ जो है कि पार्ट हमने आपको निकाल के दिखाए हैं। और हाँ, मैंने बताया था एक कमी दोस्तों, वो कमी ये है कि ये इन्वर्टर पे जो है नहीं चलती सही से। इन्वर्टर पे आप चलाओगे तो वाइब्रेशन बहुत करेगी। इसका जो रिवर्क स्टेशन एसएमडी जो है वो तो कुछ चल जाएगी वाइब्रेशन के साथ, लेकिन इसका जो आयरन है उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अगर आपने 200 सेट किया, 300 सेट किया, वो उस पर रुकेगा नहीं, वो 500 के ऊपर चला जाता है, जबकि इसका टेम्परेचर 500 दे रखा है। अगर आप बिजली से चला रहे हो और 500 करोगे तो इसका जो इसकी वो है बिट, वो इतनी लाल नहीं पड़ती है, टेम्परेचर रहता है। लेकिन जब आप इन्वर्टर पे अगर इसको ऑन कर दिए तो आप 100 टेम्परेचर क्यों ना सेट कर दो, इसकी बिट बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। मतलब कंट्रोल ही नहीं रहता है इसका, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर।